हवा की रफ्तार को कौन रोक सकता है। इनमें से जिन गायकों को आगे बढ़ना होता है बढ़ ही जाते हैं। एक गाना चोरी करोगे, दो गाना चोरी करोगे या कोई चोरी करेगा, उसकी ज़िंदगी चोरी नहीं कर सकते, उसकी किस्मत चोरी नहीं कर सकते। लेकिन ये परिपाटी अच्छी नहीं है, ये चलन अच्छा नहीं है, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लौरिया के भाजपा के विधायक विनय बिहारी गायक भी रह चुके हैं और तमाम जो आप देख रहे हैं कि भोजपुरी जो गायक हैं, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकले हैं, जिनके गानों ने पूरे भारत ही नहीं विश्व के दूसरे कोने में जहां हिंदी भाषा भाषी, भोजपुरी भाषा भाषी रहते हैं, उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया, धूम मचाया। वैसे तमाम गायक हैं, मनोज तिवारी से लेकर बहुत से नाम, कितने लोगों का नाम लिया जाए, लेकिन विनय बिहारी भाजपा के विधायक लौरिया से और जानेंगे, बहुत से मुद्दों पे बात करनी है। विनय जी, अचानक संगीत से राजनीति कैसे हो गया? नहीं, अचानक तो नहीं हुआ। मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी, हमारी इच्छा तो आज भी नहीं है राजनीति में रहने की, लेकिन हमारी पिताजी की इच्छा थी कि हम राजनीति करें और हम उन्हीं की इच्छा की पूर्ति के लिए राजनीति में आए, फिल्मी दुनिया को छोड़ करके। और मुझे अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता पे गर्व है और उनका मैं कर्जदार हूँ कि लगातार 3 बार 2010 का चुनाव में निर्दल जीता 12,000 वोट से लगभग। 2015 का चुनाव मैंने बीजेपी के माध्यम से, बीजेपी के बैनर तले 18,000 वोट से जीता। फिर 2020 का चुनाव पुनः बीजेपी ने मुझ पर भरोसा जताया और हमारी देवतुल्य जनता ने हमें 30,000 के वोट से जिताया। तो मैं लगातार अपने यहाँ के लोगों की सेवा में हूँ और अपना फिल्मी करियर जो है, अपना जो एल्बम में गाने लिखने का है, वो मैं छोड़ा नहीं हूँ। आज भी मैं साल में 10-12 फिल्में कर ही लेता हूँ। अब अभी भी कुछ 2-4-5 फिल्में आप जैसा बात कर रहे थे कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी 6-7 फिल्में कर रहा हूँ। सैया के साथ मड़ैया में 2, आई लव यू 2, फिर उसके बाद से एक पिक्चर है आपको ब्रजभूषण जी उसके डायरेक्टर हैं, जीवन धारा। फिर आपको अभी एक पिक्चर लागी छूटे ना, फिर अभी एक पिक्चर है मेरा भारत महान जिसमें प्रिंस बाबू हीरो है। तो बहुत सारी फिल्में हैं हमारे पास जो मैं कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। समय निकाल के मैं गाने लिख लेता हूँ। कैसे सामंजस्य बैठाते हैं फिल्मों की शूटिंग, एल्बम में गाने भी लिखना, देवतुल्य जनता की सेवा भी करना, तमाम जो योजनाएं हैं उसको लौरिया में धरातल पर उतरवाना, कैसे अधिकारियों से मिलना, उनको डांटना डपटना, कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? देखिए, एक बात बताते हैं, डांटने डपटने से काम नहीं चलेगा। मैंने तो यही समझा है कि आज के परिवेश में पदाधिकारियों से आप जितना मधुर भाषी बन करके काम कराने चाहेंगे, आपका काम उतना ही सहज और सरल होगा। क्योंकि आज के ज़माने में वाणी में मधुराई और दिमाग में चतुराई, ये दोनों चीज़ बहुत ही आवश्यक है। मैं कर लेता हूँ। गाना का जहाँ तक सवाल है तो गीत ही लिखना है। आजकल का तो दुनिया ऐसी है, गाने कभी लिखो, अपने मोबाइल के माध्यम से भेज दो। और शूटिंग जो है फिल्मों में जो आप रोल कर रहे हैं वो बहुत कम करते हैं, बहुत कम। अभी एक फिल्म किया हूँ लोहा सिंह सरकार, तो कोई ऐसी फिल्म जिसमें लगातार 6-8 दिन का शूटिंग हो तो ही करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्षेत्र से बाहर नहीं रहता। मेरी एक फिल्म आई है यश मिश्रा जी के साथ, फिल्म का नाम है नवरात्र, जिसमें मैंने हीरोइन के पिता का रोल किया है। तो वो 4 दिन का काम था। लोहा सिंह सरकार एक मेरी पिक्चर आई है जिसमें मैं लोहा सिंह सरकार बना हूँ, उसमें मेरे 10-12 दिन के काम हैं। तो वो जिस क्षेत्र में मैं हूँ उसी क्षेत्र के आसपास शूटिंग कर लिया। तो क्या हुआ कि शूटिंग भी कर लिया और क्षेत्र में भी घूम लिया। तो जितना समय देना चाहिए फिल्मों के लिए उतना मैं नहीं दे पाता हूँ। शूटिंग के लिए तो सदैव हाजिर होना पड़ता है।
गाना लिखना अलग बात है। गाना लिखना, कथा पटकथा, संवाद लिखना, इसके लिए समय मिलता है। रात में जागता हूँ, दिन में जनता के पीछे भागता हूँ, कामकाज के पीछे भागता हूँ। और मैं कोई काम यूं ही खाना पूर्ति के लिए नहीं करता। मान लीजिए हमको विधायक हमारे यहाँ की देवतुल्य जनता ने बनाया है, तो मैं पर्याप्त समय देता हूँ कि उनको ऐसा न लगे। जनता के हर कामों में, जी, दुख सुख में शामिल जी, जी। रहते हैं। भाजपा पहली बार निर्दलीय जीते, दूसरी बार भाजपा ने टिकट दिया, तीसरी बार भी आप पर भरोसा जताया भाजपा ने, यानी कि निश्चित तौर पे आप अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं। जनता तो बहुत से ऐसे काम लेके आती होगी विनय जी, जो कि इनलीगल काम भी होते हैं कि भाई साहब जरा सा इसको कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। सही बोले आप। कुछ कुछ कार्यकर्ता जो हैं, जो मतलब अपनी अहम भूमिका चुनाव में अदा करते हैं, उनके लिए आउट ऑफ ये भी जाना पड़ता है, मजबूरी है। और ऐसा बहुत कम चांस होता है, लेकिन इक्का दुक्का मामलों में ऐसा करना पड़ता है। विनय बिहारी ने पहला गाना जब गाया था, किस उम्र में गाया था? 1988 में हम गए थे, जब इंटर में पढ़ते थे। कौन सा गाना था, जरा सा बिहार संवाददाता के जी। लौरिया में लहंगा लूटल, चनपटिया में चुनरी, साड़ी साया भइल बरामद, योगा पट्टी डुमरी, टीका टीका सिकटा में तो हर भुलाइल बा, बाली बेतिया बरामद होके आइल बा। लेकिन विनय जी 1988 में आपने ये गाना गा दिया था, और 1990 और 2000 के दशक में जहाँ तक मुझे याद है कि ये गाना फिर से किसी दूसरे ने गाया, कि चांदपुर में ऐसे कुछ बलिया के ऊपर ये गाना आया। आपको ये याद? मनोज जी ने गाया था। मनोज जी ने गाया था। और लोगों ने भी गाया इस गाने को। मैं एक छोटी कंपनी से गाया था। अच्छा, बहुत ही छोटी तो कंपनी। कॉपीराइट तो विनय जी होगी, जिसका आजकल नहीं, मसला चल उस रहा है कि समय- भोजपुरी कोई अच्छी गायिका, छोटी गायिका जो देखा जा रहा है, जो बहुत सी गायिकाओं ने भी कंप्लेन किया कि वो गाना गाती हैं और उन्हीं गानों को बड़े गायक जो हैं गाकर और हिट हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं। ये भोजपुरी के गानों में बड़ी समस्या है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। और जितने बड़े स्टार गायक हैं, सब लोग पहले चोर हैं, बाद में गायक हैं। ये लोग करते हैं चोरी। जो मैं आप कह रहे हैं बात, उसी बात को मैं मतलब उसको साक्ष्य के रूप में आपको लौटा रहा हूँ कि आप सही बोल यानी कि रहे हैं। हमने जो खोज किया है, ये बात सच्चाई है। 100% ऐसा कोई बड़ा गायक आज के टाइम में भोजपुरी गाने वाला धरती पे नहीं है जो किसी जूनियर आर्टिस्ट का गीत चुरा के नहीं गाया हो। यानी कि विनय जी ये जो बड़े गायक हैं, नाम हम भी किसी का नहीं लेंगे, आप भी नहीं ले रहे हैं, यानी कि इन छोटे गायकों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। देखिए, हवा की रफ्तार को कौन रोक सकता है। इनमें से जिन गायकों को आगे बढ़ना होता है, बढ़ ही जाते हैं। एक गाना चोरी करोगे, 2 गाना चोरी करोगे, या कोई चोरी करेगा, उसकी ज़िंदगी चोरी नहीं कर सकते, उसकी किस्मत चोरी नहीं कर सकते। लेकिन ये परिपाटी अच्छी नहीं है, ये चलन अच्छा नहीं है, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। हमें अपने से जो कनिष्ठ, कनीय, छोटे भाई जैसे जो कलाकार हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है, किसी को नहीं है, नहीं तोड़ना चाहिए। और कम से कम अगर आप उसका गाना लेते हैं तो उसका नाम बोल दीजिए, उसको कुछ पैसे भेज दीजिए। एक ये भी होता है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। अच्छा विनय जी, कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्मों में हीरो बनना है तो गायक बन जाइए। आप भी एक मिसाल हैं, और तो आप मिसाल देख ही रहे हैं। लेकिन लड़कियों के लिए है कि बदन सुडौल होना चाहिए, उनको बोल्ड दिखना चाहिए। तो ये क्या है, ये कोई परिपाटी आप लोगों ने भोजपुरी सिनेमा में तय करके रखी है? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा का इतिहास 1961 से शुरू होता है, और 1962 में रुपहले पर्दे पर हे गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाई, पियरी चढ़ाई, पियरी चढ़ाई। हाँ, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई 1962 में, 61 में बननी शुरू हुई, 1962 में ये फिल्म आई थी। और उसके बाद से हीरो बहुत से आए,
ना, सुजीत कुमार जी आए, श्री गोपाल जी आए, आपको राकेश पांडे जी आए, कुणाल भैया आए। कुणाल भैया जैसा तो कोई नहीं हुआ, उतना सिल्वर जुबली, उतना गोल्डन जुबली देने वाले तो पवन सिंह भी नहीं है, खेसारी लाल जी भी नहीं है, कोई जी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इन लोगों को, जिसका नाम आपने लिया, इनको एक्टिंग नहीं आती है। यदि एक्टिंग किसी को भोजपुरी फिल्मों में करने भी आती है तो एक मनोज तिवारी और दूसरे अपने रवि किशन जी। देखिए, रवि किशन जी सिंगर नहीं है, रवि किशन जी जन्मजात एक्टर है और इस पे कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। 500 से ऊपर फिल्मों के वो कलाकार रहे हैं। मनोज जी तो 100 के आसपास फिल्में किए हैं, वो 500 का आंकड़ा नहीं छू पाए, क्योंकि एक सिंगर के रूप में, और जब बहुत अच्छा समय चल रहा था तो राजनीति में आ गए। एक चीज और पूछ लें आपसे, छोटे छोटे सवाल, कि अश्लीलता भोजपुरी फिल्मों में आप देख रहे हैं, दो लोगों के बीच इतना कंपटीशन चल रहा है, वो बिरादरी का भी मैं नाम नहीं लूंगा, कि एक पे छीटाकशी करता है, फिर दूसरा दूसरे पे करता है, माँ बहनों तक को बाहर परोस दिया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, ये क्या सही है? नहीं, ये जो हो रहा है वर्तमान में, जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से सही है, लेकिन ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। भोजपुरी में वैसे तो अश्लीलता आज से नहीं है, हमारे आपके पिताजी के जन्म के पहले के भी कुछ गाने हैं जिन गानों में बड़ी अश्लीलता है। विनय जी, आपने वो गाने सुनी, अश्लीलता वो शब्दों को ऐसे पर्दे में छुपा के गाया गया है कि वो अश्लीलता झलकती नहीं है गानों। अब देख लीजिएगा। और अभी जो गाने हैं, जैसे मैं कुछ बता दूं कि लहंगा में एसी लगवा दो, अब बताइए लहंगा में एसी कहाँ लगता है? ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, आपके और हमारे पिताजी भी जन्म नहीं लिए थे तब का गाना है। एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू, 3:30 बजे मुनि जरूर मिलना। बात समझिए। लेकिन मैं प्रश्रय देने के लिए उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं बढ़ावा देने के लिए उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भोजपुरी चटकदार भाषा शुरू से रही है, लेकिन चटनी को सब्जी की तरह नहीं खाया जाना चाहिए। हर चीज़ की एक सीमा होती है। अब चटनी 5 ग्राम बहुत है, लेकिन सब्जी 250 ग्राम लोग खाते हैं। अब 250 ग्राम मरचा लहसुन की चटनी खा जाइएगा, क्या होगा सेहत को? भोजपुरी की सेहत इन दिनों बहुत ख़राब चल रही है। गायकों में गाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, गीतकार पढ़े लिखे नहीं है, गीतकारों में गंदा गीत लिखने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। और यही वजह है कि जाति पाति पे छीटाकशी, आपको जिलावार छीटाकशी, पर्सनल व्यक्तित्व पे छीटाकशी, किसी लड़की का नाम ले करके गाने बनाने की परंपरा, कुछ ऐसे अंगों की चर्चा करना जिसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पे गानों को फोकस करना। और डबल मीनिंग तो रहा नहीं, अब तो सिंगल मीनिंग लोग आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, एक सीमा तक सब कुछ अच्छा लगता है। बीना जी, एक सवाल और है कि पहली बार जब आप गाना गाए, आपने ही बताया कि 1988 में कुछ पारिश्रमिक निश्चित तौर पर मिला होगा, पहले क्या देखिए दिया जो पारिश्रमिक? कोई पारिश्रमिक नहीं मिला। मैं इंटर में पढ़ता था RDS कॉलेज, रामदयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, और उसी समय हमारे मन में तो शुरू से ही एक ललक रही, एक चाहत रही कि मैं गाना गाऊं, जबकि मैं गायक हूं नहीं। उस समय तो हारमोनियम बजाना भी कुछ नहीं आता था, ऐसे ही गाते थे ड्रामा गाँव में उस समय। तो एक ललक थी कि मैं पर्दे पर आऊं, लोग मुझे एक गीतकार के रूप में, गायक के रूप में जाने पहचाने। तो इंटर में पढ़ते थे रामदयालु सिंह कॉलेज में और स्ट्रगल करते थे। तो SM सीरीज करके एक कंपनी हुआ करती थी, श्याम सिनेमा हॉल के बगल में दुकान थी, छोटी सी दुकान। ज़्यादातर मैथिली गानों के वो कैसेट बनाते, भोजपुरी के बहुत कम बनाते। उनको मैंने गाना सुनाया कि मेरा गाना आप किसी से गवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये तुम ही गा जाओ, तुम तो अच्छा गाता है। हम ही से गवाइएगा? तो हाँ गाओ ना, अच्छा गाते हो।
अब क्या अच्छा गाता हूँ कि बुरा गाता हूँ मुझे नहीं मालूम। चलिए जैसे गाते वैसे गा देंगे स्टूडियो में। वो कैसेट बाज़ार में आई, हिट हो गई, गाना बहुत हिट हो गया। उसके बाद से मैं वहाँ से 1989 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ उधर। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए मैं आ गया पटना, और तब से फिर मैं लगातार सबके लिए गाने लिखता रहा। और मुझे लगता है कि जिस दिन भोजपुरी भाषाओं की सूची में शामिल हो जाएगी, 1-2 अवार्ड तो मेरा आएगा ही आएगा। जितना कलाकारों को मैंने गाना गवाया है, लता मंगेशकर जी तक, भोजपुरी में तो कम से कम कोई राइटर नहीं हुआ है। विनय जी, कल से एक और विवाद छिड़ गया है। आईपीएल में कमेंट्री भोजपुरी में हो रही है, कल से शुरू हो गया है। मैथिली वाले लोग कह रहे हैं कि जब भोजपुरी में कमेंट्री हो सकती है तो मैथिली में क्यों नहीं हो सकती? देखिए, कला के क्षेत्र में जो विकास भोजपुरी का हुआ है, भले हमारी मैथिली भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल हो, लेकिन फिल्में कितनी बनती हैं। 3 दिन पहले अपने गानों के माध्यम से नीतीश कुमार को विधानसभा में अपने छेड़ा, क्या था वो गाना, क्या था? गाना तो बोलता हूँ, भूल जाता हूँ, है ना। गानों के माध्यम से बोल रहे थे हम कि बिजली का बिल जो है, बंद भइल दारू बाकी सगरो बिकाता, बेचे वाला आय अफसर दोनों कमाता, पीके पकड़ैला पर फीस 20,000 बा, बिहार में बाहर बा, कहिया सुधरी बिहार, ऐसा करके अब वो फूलों में बोल जाते हैं। चलते चलते विनय जी, बिहार संवाददाता के दर्शकों के लिए आपका एक खूबसूरत गाना जो रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, अखिया के राहे तस्वीर तो हर दिल में उतारत रही, रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। ये थे विनय बिहारी, लौरिया से भाजपा के विधायक। तमाम हमने पहलुओं को छुआ। अब दर्शक कितना हमें इस वीडियो को रिस्पांस देते हैं वो दर्शकों के ऊपर है, लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता।